ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। और आज हम काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और वो हमारा टॉपिक जो कि आप देख सकते हैं, दैट इज़ एसएससी वर्सेस बैंकिंग एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे बच्चे जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे काफ़ी बार जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि सर एसएससी ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर बैंकिंग। तो आज हमने इसके ऊपर ही मेनली बात करनी है कि एसएससी वर्सेस बैंकिंग में कौन अच्छा है, या फिर किन को एसएससी की तरफ जाना चाहिए और किन को बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरफ। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम किस किस एस्पेक्ट में हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में हल्का आपको बताऊं तो सबसे पहले है एसएससी, देन बैंकिंग। एसएससी की बात करें तो एसएससी होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जो एसएससी के अंदर होने वाले डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करती है। मैं अगली वीडियो इसके ऊपर ही लाने वाला हूँ कि एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, हम उसकी एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं। बट पहले यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंट बिटवीन एसएससी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन। एसएससी की बात करें, डायरेक्ट पोस्ट से हम इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं। एसएससी के अंदर जितने भी इंस्पेक्टर होता है, पोस्टल असिस्टेंट होता है, टैक्स असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट होता है, ऑडिटर होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, सभी तरह की जो पोस्ट रिक्रूट होती है वो आपके एसएससी के थ्रू होती है। रही बात बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग का फैक्टर थोड़ा अलग है, क्योंकि बैंकिंग में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अलग अलग हो सकती है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरबीआई हो, या फिर अदर बॉडीज़ भी हो सकती हैं। बैंकिंग के अंदर भी जो मेनली पोस्ट रहती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, बट यहाँ पे जो मेन बात है क्लैरिकल और एक पीओ की होती है। तो क्लैरिकल का एग्जाम्स अलग होता है और पीओ का अलग होता है। वैसे ही एसएससी के अंदर है कि आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पे उनके जितने भी एग्जामिनेशन है वो डिवाइडेड है। तो आपको इतना बेसिक पता लग गया एसएससी वर्सेस बैंकिंग। एसएससी एक बॉडी है, बैंकिंग के अंदर सारे बैंक के एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एसबीआई हो, ठीक है, कैनरा बैंक हो, या फिर किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि टाइप ऑफ पोस्ट, जो कि मैंने आपको हाल ही में रिपीट करी थी। एसएससी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ 26 से लेकर 30 डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती हैं। जैसे मैं हल्का सा अगर मैं नाम लूँ, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, पोस्टल इंस्पेक्टर है, आपका ऑडिटर है, डिविजनल अकाउंटेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट किस में होती हैं आपकी एसएससी में। जिन भी एस्पिरेंट्स को, जिनका मन है कि वे फील्ड में काम करें, कुछ इस तरह की जिसमें थोड़ी पावर भी सुनने में लगती है, इस तरह की पोस्ट के लिए जो जाना चाहते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि एसएससी एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है। आपने सुना होगा एक पोस्ट है एमईए, मिनिस्ट्री इन एक्सटर्नल अफेयर के अंदर एक एएसओ की पोस्ट होती है, जिसके अंदर आपको क्या होता है, इंटरनेशनल पोस्टिंग भी होती है। जैसे कि आप यूपीएससी के थ्रू जानते हैं आईएफएस या आईएफएस ऑफिसर होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें किस में आती है आपकी एसएससी के अंदर। और वहीं बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने कहा था आपको, क्लैरिकल और पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह की उसमें पोस्टें होती हैं, किसमें, बैंकिंग में। और भी होती हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर वगैरह, अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट। बट अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो एसएससी के अंदर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी हैं, क्योंकि सीपीओ अगर कोई लगता है तो वो सब इंस्पेक्टर पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगता है, चाहे बीएसएफ, चाहे एसएसबी, चाहे आईटीबीपी, चाहे असम राइफल। तो ये हम डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा कर सकते हैं किसमें, पोस्ट के हिसाब से एसएससी और बैंकिंग में, कि नंबर ऑफ पोस्ट किस में ज़्यादा है, एसएससी के अंदर ज़्यादा है। डाइवर्सिटी किसके अंदर ज़्यादा है, आपका एसएससी के अंदर ज़्यादा है। जितनी इनकी पोस्ट हैं सबका डिफरेंट वर्क है, बट वहीं बैंकिंग की बात करें, कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है। डन, ओके। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैं एग्जाम सिलेबस को लेके आया था, क्योंकि ये भी बहुत एक मेन फंडा है कि बच्चे किस एग्जाम्स की तैयारी करें और क्या कंपैरिजन है एसएससी और बैंकिंग में। एग्जाम सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जो एसएससी एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर जो पूरा जो एसएससी का जो सिलेबस टिका हुआ है वो 4 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। और वो कौन कौन से हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। कहीं कहीं कंप्यूटर भी है बट वो थोड़ा है। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जो कि बैंकिंग से थोड़ी सी अलग है तो उसके जैसे ही है, बट आपको इसमें जीके के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए और मैथमेटिक्स के अंदर एडवांस मैथ में भी कमांड होनी चाहिए, जो कि एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई।
तो एसएससी के लिए जो जाना चाहते हैं, अगर उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट जीके की तरफ ज़्यादा है, उन्होंने अगर नॉन मेडिकल रखा है +1 +2 के अंदर, तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई चीज़ थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री आखिरी तक पढ़ी होती है, उन्होंने ज्योमेट्री थोड़ी और करी होती है, उन्होंने अलजेब्रा थोड़ा बहुत शायद करा होता है। तो ये हम सिलेबस में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एसएससी वर्सेस बैंकिंग। रही बात बैंकिंग में, बैंकिंग के अंदर भी आपके पास 3 सब्जेक्ट मेनली होते हैं, जो कि प्री में आपने जानते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ी ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें आती हैं, जैसे 5 सिंप्लीफिकेशन आ गए या 5 सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए, प्रॉफिट लॉस, अर्थमेटिक कंप्लीट आता है मैथ में उसमें आपका। रीजनिंग की बात करें, ज़्यादातर उसमें पजल्स का खेल ज़्यादा होता है, बट वहीं रीजनिंग के अंदर एनालॉजी वगैरह, छोटे क्वेश्चंस, जीके वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी बार इंक्लूड रह जाते हैं एसएससी की रीजनिंग में। बैंकिंग में जो इंग्लिश है मेनली उसमें क्लोज टेस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं, पैसेज वगैरह ज़्यादा आते हैं, स्टैटिक पार्ट कम आता है, बट एसएससी के अंदर आपका स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आता है, जिसके अंदर इडियम फ्रेजेस भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं। इस तरह के जो टॉपिक्स आते हैं वे आपके एसएससी के अंदर आते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग। तो अगर किसी की स्टैटिक पार्ट याद करने की ज़्यादा पावर या फिर जिसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एसएससी की तरफ जाएं, और जिनको इस तरह के क्लोज टेस्ट या पैसेज फाइंड करने में जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बैंकिंग की तरफ जाएं। ये इतना डन हो जाएगा आपको। तो ये आपका एग्जाम सिलेबस एक रफली है किसका, एसएससी वर्सेस बैंकिंग का। डन। बैंकिंग के अंदर हम कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम का ज़्यादा खेल है, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एसएससी के अंदर आपका थोड़े जो सॉल्व करने की एबिलिटी थोड़ी वो और स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा वगैरह आता है। आपको स्टैटिक पार्ट अच्छा आना चाहिए, तभी आप करंट अफेयर्स वगैरह या फिर जो भी जीके पोर्शन है वो आप कर सकोगे। ये आपको डिफरेंट पता लग गया। मेंस की बात करूँ, बैंकिंग के अंदर थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस आता है, कंप्यूटर भी आता है। अगर बात करूँ एसएससी में मेंस, जो कि सीपीओ और सीजीएल वगैरह का होता है, उसके अंदर मेंस के अंदर होता तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ही है, बट कंप्यूटर और टाइपिंग हो जाती है। और वहीं सीपीओ की बात करें तो उसके अंदर आपकी इंग्लिश ही आती है। तो इतना आपको समझ आ गया कि एग्जाम सिलेबस एसएससी वर्सेस बैंकिंग में क्या है। अगला, विच वन इज इजी टू क्रैक। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया तो है, बट इस क्वेश्चन का कोई भी एग्जैक्टली आंसर नहीं है कि कौन आसान है क्रैक करने के लिए। इसे मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने अभी एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करी, तो अगर किसी का एग्जाम सिलेबस या फिर किसी का जो माइंडसेट या फिर जो उसे अच्छा लगता है वो एसएससी से मैच करता है, वो एसएससी के थ्रू एसएससी के लिए जाए। अगर किसी का माइंडसेट इस तरह से है कि उसने स्पीड मैथ करनी है, ज़्यादा वैदिक करना है, अर्थमेटिक उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इंग्लिश उसकी पैसेज वाली ज़्यादा अच्छी है, उसे पजल सोल्व करना अच्छा लगता है, तो वो श्योरली किसकी तरफ जाए, बैंकिंग की तरफ जाए। बट एसएससी के अंदर कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जैसे एसएससी जीडी होता है, वो 10th बेस पे होता है। एसएससी का सीपीओ वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है। उसके अंदर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी एक अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर किसी बच्चे का फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, वो काफ़ी बार कह सकते हैं फिजिकल ग्राउंड उसने अच्छे क्लियर करे हैं, तो अगर वो एसएससी की तरफ जाए सीपीओ या फिर जीडी के अंदर, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने का। अदरवाइज बैंकिंग के अंदर इस तरह की फिजिकल एफिशिएंसी उतनी नहीं होती या फिर उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो जो इस तरह के हैं वो बैंकिंग की तरफ जाएँ। तो विच वन इज टू क्रैक, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस एस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा है। ये डन, ठीक है। इजी कोई भी नहीं है, सबके लिए आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, सबके लिए आपको एक अच्छे 8 से 9 घंटे की स्टडी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इतना डन, ठीक है। उसके बाद कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, अगर कोई व्यक्ति क्लरिकल पोस्ट पे लगता भी है तो उसको क्या होता है, हर 3 साल बाद या फिर कुछ टाइम बाद आगे बढ़ने के बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर वो बैंकिंग में एज अ क्लरिकल भी लगा है और वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो उसके जो प्रमोशन चाहिए वो थोड़ा फास्ट है। वहीं एसएससी के अंदर बात करूँ, जितनी पोस्टों को मैं जानता हूँ, थोड़ा जो प्रमोशन चैनल है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, आप चाहे कोई सी भी बात करें, जैसे जीडी में चाहे कांस्टेबल हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर हैं जो सीआरपीएफ में लगे हैं, तो उनका जो प्रमोशन चल रहा है वो थोड़ा सा स्लो है। एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। बट जो बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग के अंदर हम ये मानते हैं कि स्पीड से ग्रोथ काफ़ी जल्दी है। बट एसएससी के अंदर भी ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बट बैंकिंग की थोड़ी सी फास्ट है। बट एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट है वो फिर डाइवर्सिटी से भरी हुई हैं। डन।
क्योंकि जो इंस्पेक्टर लग रही है उनकी एक अच्छी खासी सैलरी है, ऐसे पीओ है तो उसकी भी एक अच्छी खासी सैलरी है, बट बैंकिंग के अंदर हमें थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। डन। ओके, इतना हमारा टॉपिक हो गया। अगला अगला जो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है दैट इज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी। कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्या हिसाब है। देखिए, मैं भी एसएससी सीजीएल के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से आया हूँ, तो अब हम जैसे डिपार्टमेंट के अंदर तो हमें समझ आता है कि हाँ, कि क्या क्या ट्रांसफ़र है और कितनी जल्दी से होता है, कितनी जल्दी से नहीं होता। तो इस पॉइंट पे हम एकदम से नहीं बोल सकते, क्योंकि एसएससी के अंदर लगभग 7 से 8 तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, और हर किसी की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है, अलग अलग होती है। थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे इनकम टैक्स जो होता है या फिर जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, ये जो पोस्ट होती है जोन वाइज डिवाइडेड होती हैं। जैसे चंडीगढ़ जोन अलग है, दिल्ली जोन अलग है, आपका तिरुवनंतपुरम अलग है, रांची है, भोपाल है, ये अलग अलग जोन है। इसके अंदर एक बार जिस जोन में पोस्टिंग होती है उस व्यक्ति को वहीं पे टाइम काटना होता है, जब तक कि उसका काफ़ी आगे प्रमोशन वगैरह नहीं होता। वहीं बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर भी थोड़ा हम सुनने में आता है कि जैसे कोई क्लरिकल पोस्ट पे होता है, तो जब वो एग्ज़ाम देगा तो उसकी एक बार को बाहर भी पोस्टिंग होती है, जब वो एज अ पीओ के लिए लगता है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में लानी पड़ेगी। देखिए, गवर्नमेंट आपको जॉब दे रही है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको दे रही है, और सेंट्रलाइज एग्जाम है तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। अच्छी बात यही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ही एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बट एसएससी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, वे आपको कोशिश करते हैं कि आप घर के आसपास आ जाएं, और डिपार्टमेंट भी हैं जिसके अंदर आप घर के लगभग आसपास आने के जिसमें चांस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल सी बात है, जिसकी पोस्टिंग ज़्यादा होती है या फिर जिनके ऑफिस रीजनल हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं, तो उसमें आप आसानी से आ सकते हैं। जैसे डिविजनल अकाउंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, इसके अंदर हो सकता है कि आप होम टाउन में आ सकते हैं। बैंकिंग के अंदर भी काफ़ी बार होता है कि अच्छी आपको घर के पास पोस्टिंग मिल जाती है, बट जैसे आपका प्रमोशन होगा थोड़ा आपको दूर भेजा जाएगा, बट फिर से आप वापस आ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तो किसी ने टेंशन नहीं लेनी है, कि पहले तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ट्रांसफ़र तो उसके बाद की बात है। रही बात घर की, घर जो ऊपर पॉलिसी मेकर होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो कोई भी ज़्यादा दूर ना हो, सब अपने घर की तरफ होम टाउन में वापस आ ही जाएं। ट्रांसफ़र पॉलिसी आपको समझ आ गया। अगला सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, सैलरी एंड पक्स का। अब सैलरी एंड पक्स की अगर मैं बात करूं, तो सैलरी आप सब जानते हैं, दोनों ही। देखिए, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग एसएससी, तो सेंटर लेवल पे वैसे भी आगे 2026 के अंदर क्या है, लगभग आपका पे कमीशन, 8th पे कमीशन आने ही वाला है। और ऑलरेडी जो सेंटर की सैलरी हैं वो आप स्टेट के कंपैरिजन में आप अच्छे से जानती हैं। हिमाचल प्रदेश है, या फिर आप ऐसी कंपैरिजन ले लें कोई किसी भी स्टेट का, तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटर के अंदर जो डी है वो भी हाल ही में 2% बढ़ा, बट फिर भी वो 55% है। तो 55% तो डी ही है, बेसिक अच्छी है। 8th पे कमीशन आएगा, बेसिक और बढ़ जाएगी। तो सैलरी तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग और एसएससी दोनों में ही अच्छी होने वाली है। बट बैंकिंग का जो प्रमोशन चैनल है या फिर जो सैलरी है, इनका अलग हिसाब चलता है। तो एसएससी की तो सारी पोस्टों पे फ़र्क पड़ने ही वाला है, सीधा 8th पे कमीशन के साथ। तो सैलरी दोनों के अंदर ही अच्छी है। अगर कोई पीओ है, मुझे लगता है वो भी अगर 1-2 साल की सर्विस के बाद वो भी मुझे लगता है 90,000 अगर सैलरी हो जाता है। और जो इंस्पेक्टर लग रहे हैं अभी, और मुझे लगता है वे भी 80-1 हज़ार पे आराम से पहुँच जाते हैं। ये मैं लमसम इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो एक्स वाई जेड 3 तरह की कैटेगरी या सिटी में डिवाइडेड होता है। एक्स सिटी के अंदर 30% मिलता है आपको बेसिक का, वाई में 20%, जेड जैसे शिमला भी क्या है, जेड सिटी के अंदर आती है, तो यहाँ पे आपको 10% एचआरए मिलता है। तो इसलिए लमसम सैलरी का हल्का फुल्का फ़र्क दिखता है। दिल्ली में ज़्यादा सैलरी है, बट वही खर्चे भी वहाँ ज़्यादा है। शिमला के अंदर कम सैलरी है, बट यहाँ खर्चे भी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली थोड़े से कम हैं। तो सैलरी एंड पक्स, पक्स आप समझते हैं पक्स क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जो मुझे लगता है कि पक्स होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी के काफ़ी सारे आपके होटल्स वगैरह होते हैं, आपको हॉलिडे होम चाहिए, तो इस तरह के आपको पक्स वगैरह मिलते हैं। आपके फैमिली में कोई बात है, कोई इशू है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसके लिए भी आप मेडिकल जितना भी आपका खर्चा हो वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक तो मेडिकल वाली फैसिलिटी सबसे अच्छी है। उसके बाद भी अगर आप साल के अंदर घर जाते हैं या फिर 4 साल या 2 साल के अंदर कहीं घूमने जाते हैं, तो उसका एक बार खर्चा गवर्नमेंट भी उठाती है। आने जाने का आपका जो खर्चा है वो सारा गवर्नमेंट दी, जिसे हम एलटीसी और एचटीसी बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, बट मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ कि सैलरी एंड पक्स दोनों डिपार्टमेंट के ही अच्छे हैं, बैंकिंग के भी और एसएससी के, क्योंकि एसएससी के अंदर डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं, लेवल 8 से लेकर लेवल 4 तक की। तो सबकी सैलरी एक लमसम बतानी
मुश्किल है। बट जैसे लेवल 4 है वो 50,000 तक आराम से क्रॉस कर रहे हैं। तो जो लेवल 8 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो उनकी सैलरी होगी ही 90,000 तक लमसम। तो कोई दिक्कत तो नहीं, सबको इतना समझ आ गया, सैलरी एंड पर्क्स, ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है इसके अलावा तो वो मुझे बता सकता है। ये छोटी सी वीडियो थी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि एसएससी और बैंकिंग में आप क्या चूज़ कर सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज है क्या नहीं है। तो सभी बच्चे अपना पूरा ध्यान लगाएं पढ़ाई में। किसी भी तरह से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि उसका मन इस तरफ है तो उसे क्या चूज़ करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे सभी के आंसर देने की कि वो बैंकिंग चूज़ करे या फिर एसएससी चूज़ करे, या कोई बच्चा है वो दोनों को साथ लेके चल सकता है तो वो साथ भी लेके चल सकता है। बट जैसे किसी का प्री होता है तो वो स्पेसिफिक हो जाए उसी एग्ज़ाम्स के लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।